नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र कुमार। अपने YouTube चैनल स्टडी विद जेके जैन में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आज का हमारा थॉट है कि योर थॉट्स डिटरमाइन योर रियलिटी, यानी आपका विचार ही आपकी वास्तविकता को निर्धारित करती है। यह इसलिए बहुत जरूरी होता है कि हम क्या सोचते हैं। ठीक है, इसी के साथ आज का हमारा टॉपिक है जो कि हमने कल बताया था आपको, दूरी और दिशा। ठीक है, क्या था हमारा कुल चैप्टर था हमारा दूरी और दिशा। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन कल हमने बताया था और आज भी दो क्वेश्चन लेके आए हैं आपको बताएंगे कि उसमें और भी किस प्रकार से सवाल आते हैं और किस प्रकार लगाते हैं। देखिए, दिया है कि यदि रोहन मुकेश के पूर्व में है और राहुल मुकेश के दक्षिण में है तो रोहन के संदर्भ में मुकेश किस दिशा में है। ठीक है, तो देखिए, जैसा कि आप जानते हैं, यहाँ उत्तर होता है, नीचे की तरफ दक्षिण होता है, इधर पूर्व होता है और इधर पश्चिम होता है। ठीक है, अब देखिए क्या पूछा है, यदि रोहन मुकेश के पूर्व में है, यानी कौन पूर्व में है? रोहन पूर्व में है मुकेश के, तो जाहिर सी बात है मुकेश यहाँ होगा, मुकेश यहाँ होगा, पूर्व इधर होता है, तो मुकेश के पूर्व में है कौन? रोहन, यानी रोहन कहाँ होगा? यहाँ पे रोहन, यानी पूर्व इस साइड होता है, तो यहाँ रोहन हो गया। ठीक है, अब देखिए उसके बाद पूछा है कि और राहुल मुकेश के दक्षिण में है, और राहुल मुकेश के दक्षिण में है, तो मुकेश कौन सा है? ये मुकेश है। ठीक है, अब इसके दक्षिण में कौन है? राहुल, तो दक्षिण किधर होता है? नीचे की तरफ, यानी कि राहुल आपका कहाँ होगा? यहाँ पर राहुल। ठीक है, सिर्फ दिशा आप लोग पता करिए और दिशा के अनुसार ही आपको जगह पे सिर्फ आपको इंगित करना है। ठीक है, मुकेश के पूर्व में रोहन हो गया और मुकेश की दक्षिण में राहुल हो गया। ठीक है, अब क्या पूछा है, देखिए रोहन के संदर्भ में मुकेश किस दिशा में है। ठीक है, किसके संदर्भ में? रोहन, यानी रोहन ये है। अब देखिए, अगर आपको इस प्रकार बनाया जाए, ठीक है, तो जब रोहन होगा तो इन दोनों के बीच में ये जो दिशा होती है इसकी अपेक्षा में, ठीक है, क्योंकि बात इन तीन लोगों की हो रही है, इसलिए जब भी अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आए और आपको पूछा जाए कि इसकी अपेक्षा में ये बताइए, तो इस प्रकार ये क्लॉकवाइज में चलता है, इस बीच से लेकर और जिसके बारे में पूछेगा उन दोनों के बीच की हमें बताना होगा कि वह दिशा कौन सी होगी। ठीक है, तो देखिए इनकी दिशा क्या है, जैसा कि हमने बताया था कि एक उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम के अनुसार एक और भी लाइनें होती है जो इस प्रकार बनी होती है। ठीक है, तो यानी 8 ये 4 जो होती है वो उप दिशाएं हो जाती है। ठीक है, तो देखिए इनके और इनके बीच में ये कौन सा हो गया? ये मान ली पूर्व है, ये दक्षिण, तो ये दक्षिण पूर्व हो गया दिशा। ठीक है, यानी दक्षिण पूर्व दिशा हो गई। अब इसकी अपेक्षा में मुकेश किस दिशा में है? तो ये दक्षिण है और ये कौन था? पश्चिम। तो ये जो दिशा होती है ये हमारा होता है दक्षिण पश्चिम, यानी दक्षिण और पश्चिम। ठीक है, अब अगर पूछेगा कि मुकेश किस दिशा में, तो किस दिशा में होगा? दक्षिण एवं पश्चिम दिशा में। ठीक है, अब इसी के साथ अगला सवाल पे चलते हैं। देखिए क्या है, आकाश 7 किलोमीटर पूर्व की ओर चला, फिर अपने दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चला, फिर वह दाएं मुड़ा और 7 किलोमीटर चला। अब बताओ आकाश अपनी प्रारंभिक स्थिति से कितना दूर है। ठीक है, तो देखिए मान लीजिए आकाश यहाँ पे होगा, ठीक है, ये हुआ आकाश, ठीक है, ये मान लीजिए जगह है। अब ये अपनी मान लो यही है वो, ठीक है, उसकी यही स्थिति है। अब वो पूर्व की ओर 7 किलोमीटर चला, तो आपको पता है पूर्व किधर होता है? आपके राइट साइड। तो देखिए ये गया 7 किलोमीटर, ठीक है, 7 किलोमीटर, उसकी मान लो ये प्रारंभिक स्थिति हो गई। ठीक है, अब देखिए जब वो इस साइड से चल रहा है
फिर अपने दाएं मुड़कर, यानी अगर इस स्थिति में कोई जाता है तो उसका राइट साइड किधर होगा, नीचे की तरफ। ठीक है, तो देखिए ये दाएं मुड़ा और कितना चला, 3 किलोमीटर, यानी 3 किलोमीटर चला। ठीक है, अब देखो जब उत्तर से दक्षिण तरफ कोई आता है तो उसका राइट साइड किधर होगा, जब इस प्रकार आएगा तो राइट साइड इस साइड, यानी कि राइट साइड आपका इधर होगा। ठीक है, फिर अपने दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चला, 3 किलोमीटर चल दिया, फिर वो अपने दाएं मुड़ा, यानी फिर वो अपने दाएं मुड़ा और 7 किलोमीटर चला, यानी अगर 7 किलोमीटर चलेगा तो जाहिर सी बात है कि इतना दूरी चलेगा वो, क्योंकि 7 किलोमीटर ऊपर भी चला है तो 7 किलोमीटर नीचे भी चलेगा। ये हो गया आपका 7 किलोमीटर। अब पूछा है कि अब बताओ कि आकाश अपनी प्रारंभिक स्थिति से कितना दूर है। तो देखिए उसकी प्रारंभिक स्थिति यही थी ना, अब वो 7 ये चला, 3 ये चला, 7 3 10 हुआ, फिर 3 ये आया, 7 3 10, फिर ये 7 आया, यानी 17 किलोमीटर वो चल दिया। लेकिन हमें उससे कोई मतलब नहीं, वो कितना चला, 50 किलोमीटर चला कि 100 किलोमीटर चला, उससे हमें मतलब नहीं होता। अब हमें ये पूछा क्या है कि हमें ये बताना है कि उस प्रारंभिक स्थिति से वह कितनी दूरी पर है। तो जब 7 किलोमीटर गया, फिर 3 किलोमीटर मुड़ा और फिर 7 किलोमीटर रिटर्न आ गया। ठीक है, लेकिन वो देखिए अब इस प्रारंभिक स्थिति से वो जो जहां पर है, अब उसके बीच की दूरी कितनी होगी, जस्ट उसके सामने कितना चला है वो, 3 किलोमीटर, सेम दूरी वही है। तो इसलिए ये अपनी प्रारंभिक स्थिति से 3 किलोमीटर की दूरी पर होगा। ठीक है, इस प्रकार से हम कोई भी अगर सवाल आएगा तो इस प्रकार से हमें इंगित करके हमें बताना होगा कि उसका सही जवाब क्या होगा। आप लोग सिर्फ इस फिगर को आप लोग ध्यान में रखिए कि किस साइड कौन सा दिशा होता है। ठीक है दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।